राधा स्वामी जी साखी। एक गांव के अंत पर एक साधु रहता था, अकेला एक झोपड़ी में, जिसमें कि द्वार भी नहीं थे और कुछ भी नहीं था जिसके लिए द्वारों की आवश्यकता हो। एक दिन कुछ सैनिक उधर आए और वे उस झोपड़ी में जल मांगने गए। उसमें से किसी ने साधु से पूछा, आप कैसे साधु हैं? आपके पास भगवान की कोई मूर्ति भी नहीं दिखाई पड़ती। वह साधु बोला, यह झोपड़ देखते हैं, वह बहुत छोटा है, इसमें दो के रहने के योग स्थान कहाँ है? इसकी यह बात सुनकर वह सैनिक हंसे और दूसरे दिन भगवान की एक मूर्ति लेकर उसे भेंट करने लगे। पर उस साधु ने कहा, मुझे भगवान की मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत दिन हुए तब से वे यहाँ ही रहते हैं। मैं तो मिट गया हूँ। देखते नहीं हैं कि यह दो के रहने योग्य स्थान नहीं है। और उन सैनिकों ने देखा कि वह अपने हृदय की ओर इशारा कर रहा था। वहीं उसका झोपड़ा था। परमात्मा अमूर्त है, वह निराकार है, चेतना का आकार नहीं हो सकता। वह असीम है, सर्वव्यापी की कोई सीमा नहीं हो सकती। वह अनंत है, क्योंकि जो है उसका आदि अंत तक नहीं हो सकता है। और हम कैसे बच्चे हैं कि उसकी मूर्तियाँ बना लेते हैं और फिर इन स्वयं निर्मित मूर्तियों की पूजा करते हैं। मनुष्य ने अपने ही शक्ल में परमात्मा को गढ़ लिया है और फिर अपनी ही पूजा स्वयं ही किया करते हैं। आत्मवचन, अहंकार और अज्ञान की यह अति भगवान की पूजा नहीं करनी होती है। भगवान को जीना होता है, उसकी मंदिर में नहीं जीवन में प्रतिष्ठा करनी होती है। वह हृदय में विराजमान हो और श्रम में परिव्यक्त हो जाएं, ऐसी साधना करनी होती है। जरूरी है कि मैं विलीन हो, फिर उसके रहते प्रभु प्रवेश नहीं हो सकता। कबीर जी ने कहा है, प्रेम की वह गली अति सक्रिय है और इसमें दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि थे तब मैं नहीं। तो ये मैं को ख़त्म करो। यह है कर्मों की नेकी साखी। एक राजा ने कबीर साहिब जी से प्रार्थना की, आप दया करके मुझे सांसारिक बंधनों से छुड़ा दो। तो कबीर जी ने कहा, आप तो हर रोज़ पंडित जी के कथा करवाते हो, सुनते भी हो। हाँ जी महाराज जी, कथा तो पंडित जी रोज़ सुनाते हैं, विधि विधान भी बतलाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप ही कृपा करें। कबीर साहिब जी बोले, अच्छा मैं कल कथा के वक्त आ जाऊंगा। अगले दिन कबीर जी वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। राजा उठकर श्रद्धा से खड़ा हो गया तो कबीर जी बोले, राजन, अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है तो आपको मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जी महाराज, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ जी। राजन, अपने वजीर को हुक्म दो कि वो मेरी हर आज्ञा का पालन करे। राजा ने वजीर को हुक्म दिया कि कबीर साहिब जी जैसा भी कहे वैसा ही करो। कबीर जी ने वजीर को कहा कि एक खम्भे के साथ राजा को बांध दो और दूसरे खम्भे के साथ पंडित जी को बांध दो। राजा ने तुरंत वजीर को इशारा किया, आज्ञा का पालन हो। दोनों को दो खम्भों से बांध दिया गया। कबीर जी ने पंडित से कहा, देखो राजा साहिब बंधे हुए हैं, इन्हें तुम खोल दो। पंडित हैरान होकर बोला, महाराज, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे खोल सकता हूँ भला? फिर कबीर जी ने राजा से कहा, ये पंडित जी तुम्हारे पुरोहित हैं, वे बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। राजा ने बड़ी दीनता से कहा, महाराज, मैं भी बंधा हुआ हूँ, भला इन्हें कैसे खोल सकता हूँ? तब कबीर साहिब जी ने समझाया, बंधे को बांधा मिले, छूटे कौन उपाय। सेवा कर निबंध की, जो पल में ले छुड़ाए। जो पंडित खुद ही कर्मों के बंधन में फंसा है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं, भला वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है? अगर तुम सारे बंधनों से छूटना चाहते हो तो किसी ऐसे प्रभु के भक्त की पास जाओ जो जन्म मरण के बंधनों से छूट चुका हो।
केवल एक संत सद्गुरु ही सारे बंधनों से आज़ाद होते हैं। वही हमें इस 84 के जेल खाने से आज़ाद होने की चाबी देते हैं। परमात्मा के महल पर लगा ताला कैसे खुलेगा, इसकी युक्ति भी समझाते हैं। जो उनका हुक्म मानकर हर रोज़ प्रेम से भजन बंदगी करता है, वो सहज ही परम धाम में पहुंच जाता है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।